हेलो फ्रेंड्स, इट्स अवेर रामपाल फ्रॉम एक्सेल सेटल ब्रॉड एंड आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी फॉर डेनमार्क स्टडी वीज़ा। आज की हम वीडियो में डेनमार्क स्टडी वीज़ा की बेसिक रिक्वायरमेंट चेक करेंगे कि डेनमार्क का स्टडी वीज़ा लेने के लिए आपको एज अ स्टूडेंट कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, चाहे आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो। डेनमार्क की एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको कंप्लीट करनी है फॉर गेटिंग देयर स्टडी वीज़ा और रेजिडेंसी परमिट। इस वीडियो में मैं 3 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। वो पॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद आपको डेनमार्क स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग या डेनमार्क का जो वीज़ा रहता है उसके काफ़ी हद तक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट वुड बी योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। यस, यूरोप में डेनमार्क आपके फंड्स चेक करता है। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी बताएंगे डेनमार्क की क्या है। सेकंड इज योर एकेडमिक रिक्वायरमेंट। आपके प्लस टू में कितने होने चाहिए, आपके बैचलर्स में कितने होने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हैं, एंड आपका आइल्स का स्कोर कितना होना चाहिए फॉर योर एकेडमिक रिक्वायरमेंट। एंड फाइनली इज योर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट डेनमार्क में कितनी देर का होता है आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स एज वेल एज योर मास्टर्स डिग्री। सो अब डेनमार्क के स्टडी वीजा को कहते गया है, दैट इज कॉल्ड हायर एजुकेशन वीजा। सो हायर एजुकेशन वीजा में आपकी बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री एज वेल एज आपकी पीएचडी डिग्रीज भी कवर हो जाती हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, डेनमार्क स्टडी वीजा की कॉस्ट है अराउंड 2490 डेनिश क्रोन, जो कि बनते हैं आपके 31,000 इंडियन रुपीज में। दैट इज योर एम्बेसी फीस। चाहे आपने बैचलर्स करने जाना है, चाहे आपने मास्टर्स करने जाना है, चाहे आपने अपना पीएचडी का कोई कोर्स करने जाना है, आपको 31,000 एम्बेसी फीस पे करनी होगी। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, डेनमार्क में बैचलर्स यहाँ पे वेरी करती है 3 से 4 साल की, सेम एज इंडिया। मास्टर्स यहाँ पे है 2 साल की, एंड पीएचडी आपकी वेरी करती है अराउंड 3 to 4 ईयर्स। सो ये 3 कैटेगरी में डेनमार्क आपको वीज़ा देता है। सो अगर मैं आपकी स्टार्टिंग कंडीशन की बात करूं, फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, दैट इज एडमिटिंग इनटू एनी डेनमार्क कॉलेज और यूनिवर्सिटी। डेनमार्क का स्टडी वीज़ा लेने के लिए आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी पड़ती है। दैट इज़ क्वाइट ईजी, जो यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देती हैं। मैं बात कर रहा हूँ एम्बेसी के पर्सपेक्टिव से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेनमार्क में रेलेवेंसी काफ़ी मैटर करती है, सेम एज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। आपने जो प्रीवियसली किया है, जो आपने आपकी जो पिछली एजुकेशन है और जो आप डेनमार्क में स्टडी करने जा रहे हैं, उन दोनों में रिलेशन होना ही चाहिए, तभी आपका सक्सेसफुल वीज़ा आउटकम आपको मिलेगी। सो अगर मैं बात करूँ आइल्स और पीटी की, एम्बेसी की वेबसाइट पे क्लियर कट मेंशन है ये कितने स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो आइल्स ओवरऑल 6.5, जिनके 6 भी हैं उनका भी वीज़ा आएगा। बैचलर कोर्सेज के लिए आप लगा लो 6, एंड मास्टर्स के लिए 6.5। अगेन कई मास्टर्स कोर्सेज में 6 के साथ आपको एडमिशन मिल जाएगी। टॉफल पेपर बेस्ड 550, टॉफल इंटरनेट बेस्ड 83 की रिक्वायरमेंट है, ड्यूलिंगो 105 से लेके 110, एंड पीटीई एकेडमिक आपको ओवरऑल 59 चाहिए। एंड आपको उसके बाद एक कॉलेज का एनरोलमेंट लेटर चाहिए अपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो एकेडमिक रिक्वायरमेंट इन्होंने क्लियर कट रखी हैं, बेसिक रखी हैं आइल्स, एंड आपको एनरोलमेंट चाहिए इन योर Denmark University or in any Danish university. And one main thing is that you should be able to understand the language in which they are teaching you. आपको वो लैंग्वेज समझ आनी चाहिए जिसमें ये आपको स्टडी करवा रहे हैं। सो अगेन आइल्स आप इंग्लिश में ही स्टडी करेंगे, बाकी लोकल लैंग्वेज में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी कम बच्चों को डैनिश लैंग्वेज या इवन जर्मन लैंग्वेज आती है। सो अगेन आइल्स की रिक्वायरमेंट तभी रखी गई है। सो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की, बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स के, आपको एक महीने के 6,820 डेनिश क्रोन शो करने हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो ध्यान से समझिएगा। आपको एक महीने के शो करने हैं 6,820। अगर आपका कोर्स जा रहा है 12 महीने तक, तो आपको अराउंड शो करने हैं 81,800 एंड समथिंग डेनिश क्रोन। अगर यही कोर्स आपका 2 साल तक जा रहा है, तो आपको 1,63,200 एंड समथिंग डेनिश क्रोन शो करने हैं।
अगर यही कोर्स आपका अगेन 3 इयर्स तक चला गया तो अराउंड आपको 2 लाख डेनिश क्रोन शो करने हैं। ब्रीफली बताऊँ बैचलर्स वाले बच्चे जिन्होंने 3 साल की डिग्री के लिए जाना है उनको अराउंड 30 टू 35 लाख शो कराने पड़ेंगे 1 महीने पुराने। एंड जो से बैचलर्स में जाना चाहते हैं उनको 20 से 22 लाख रुपया 1 महीने पुराना शो आप करवा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमको प्रूफ चाहिए, पैसे कहाँ से है, आप चाहे बड़ी एंट्रीज करवाइए, बस आपकी बैंक स्टेटमेंट 1 महीने पुरानी होनी चाहिए एंड सारे के सारे फंड्स आपके नाम पे होने चाहिए। डेनमार्क में आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कोई आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता। सारे के सारे पैसे आपके अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट्स में होने चाहिए। एफडीज भी यहाँ पे नहीं चलती, सिर्फ आपके सेविंग अकाउंट्स में होनी चाहिए। सो अगेन अगर नहीं है तो आप अपना न्यू अकाउंट खुलवा के आप उसके अंदर फंड्स डलवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 महीना कीजिए, फंड्स को पुराना हमको स्टेटमेंट दे दीजिए, हम अप्लाई कर देंगे। सो दैट इज़ योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। सो अब बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की। डेनमार्क में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट वेरी करता है फ्रॉम 3 मंथ्स टू 6 ईयर्स। सो 3 महीने से लेके आपको 6 साल का वर्क परमिट मिलता है। मैक्सिमम इंडियन नेशनल्स को, चाहे आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कीजिए बैचलर्स वालों को 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा एंड मास्टर्स वालों को 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपको 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिला, अगर आप उस पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे रेगुलर काम करते हैं या किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आप आफ्टर 3 इयर्स अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर मैं ओवरऑल पीआर की बात करूं, परमानेंट रेजिडेंसी की बात करूं, डेनमार्क इज़ अ वेरी गुड कंट्री। आप अपनी ग्रेजुएशन कीजिए, अपनी मास्टर्स कीजिए, अपनी बैचलर्स कीजिए, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे आइए, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कंप्लीट कीजिए एंड अपनी पीआर अप्लाई कीजिए। एंड वन मोर गुड थिंग इज़ दैट कि आपको इसमें कई केसेस में सेपरेटली पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई नहीं करना पड़ता। आपका ऑटोमेटिकली आपकी जब डिग्री कंप्लीट होती है तो आपको एम्बेसी की तरफ से मेल आ जाती है कि आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इस बेस मतलब इस ड्यूरेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है। सो वेरी मच फेवरेबल कंडीशंस in terms of post study work permit. As of now Denmark study visa की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ओपन हैं। हमारे पास फरवरी एज वेल एज मार्च इनटेक में बैचलर्स मास्टर्स की दोनों की सीट्स अवेलेबल है। अगर आपके पास सबका आइल्स का स्कोर रेडी है, आपकी एकेडमिक्स आपके पास हैं, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं या स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।